Good morning, students of class 7th. I am going to teach you social science, civics, chapter 2, institutional representations of democracy. In this chapter, we will learning some objectives like this. Number 1, universal adult franchise means सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. नंबर 2, इलेक्शंस एंड टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, चुनाव और उनके प्रकार. नंबर 3, पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स राजनीतिक दल. नंबर 4, रोल ऑफ द अपोजिशंस मीन्स विपक्ष की भूमिका. आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर. डेमोक्रेसी, as you read in the last chapter, has become the most popular form of government in the world today. जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, लोकतंत्र आज दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप बन गया है. बट हाउ डू डेमोक्रेसीज फंक्शंस, लेकिन लोकतंत्र कैसे काम करते हैं, चलिए बताते हैं. व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल forms of processes associated with democracy, लोकतंत्र से जुड़े संस्थागत रूप और प्रतिक्रियाएं क्या हैं. The institutional representations of democracy includes universal adult franchise, elections, political parties and coalitions government. लोकतंत्र के संस्थागत प्रतिनिधित्व में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, राजनीतिक दल और गठबंधन सरकार शामिल है. लेट अस स्टडी दीज प्रोसेसेस, आइए इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करें. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. एज स्टेट in the previous chapter, democracy is based on universal adult franchise system. जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली पर आधारित है. This means the right to vote is given to all adult citizens of a country without discriminations based on factors such as religions, caste, gender, property, language and educational qualifications. इसका मतलब है कि किसी देश के सभी वयस्क नागरिकों को क्षेत्र, धार्मिक, जाति, लिंग, संपत्ति, भाषा और शैक्षिक योग्यता जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ सिटीजन्स, रिच और पुअर, लिटरेट और इलिटरेट, मैन और वुमेन इज द सेम. नागरिक के वोट का मूल्य अमीर हो या गरीब, साक्षर हो या अनपढ़, पुरुष हो या महिला, एक ही होता है. इन इंडिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एट ऑल लेवल्स फॉर गवर्नमेंट. भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व का आधार है. ऑल इंडियन सिटीजन्स हु हैव अटेन्ड इन द एज ऑफ 18 आर गिवन द राइट टू वोट. 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया है. थस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टेबलाइजेज एंड एंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी. इस प्रकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक समानता स्थापित करता है और सुनिश्चित करता है. इट सिक्योर्स ए ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल. यह वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार को सुरक्षित करता है और सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाता है. इलेक्शंस मीन्स चुनाव. इन इंडिया, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर हेल्ड एवरी 5 years. भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल में होते हैं. द
Elections Commissions of India is responsible for conductions for free and fair elections. भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और हवाई चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है. It is an autonomous constitutional body which was set up in 1850. यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसे 1950 में स्थापित किया गया था. The Election Commission is a 3-member body headed by the Chief Elections Commissioner. चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय निकाय है. He is assisted by 2 election commissioners. उन्हें 2 चुनाव आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. All the 3 members are appointed by the President of India. तीनों सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. The Election Commission announces the dates of the elections. The code of conduct to be followed by all political parties and also announces the results of the elections. चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों सभी राजनीतिक दलों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता की घोषणा करता है और चुनाव के परिणामों की घोषणा करता है. At end of elections, the Commission submits a list of the successful candidates. चुनाव के अंत में आयोग सफल उम्मीदवारों के एक सूची प्रस्तुत करता है. The Election Commission also prepares the voter lists before the elections take place. चुनाव आयोग चुनाव से पहले मतदाता सूची भी तैयार करता है. The voter list contains the names of all the people who are eligible to vote. मतदाता सूची में उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो मतदान करने के योग्य होते हैं. The Commission then issues the electoral photo identity card to all the eligible voters who are required to carry it when they go to the cast their vote. आयोग तब भी पात्र मतदाताओं को चुनावी फोटो पहचान पत्र जारी करता है जिन्हें वोट डालने के लिए जाने पर इसे ले जाने का आवश्यकता प्रदान करता है. वोटिंग इन इंडिया इज डन थ्रू ए सीक्रेट बैलेट. भारत में गुप्त मतदान के माध्यम से मतदान होता है. दिस मीन्स दैट द वोट कास्ट बाय ईच वोटर इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल. इसका मतलब है कि प्रत्येक मतदाता द्वारा डाले गए वोट को गोपनीय रखा जाता है. इलेक्शंस प्रोसेस मीन्स चुनाव प्रक्रिया. इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वेयर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड. भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं. These elections determine the compositions of the 2 houses of parliament, the state and union territory legislative assemblies and the presidency and vice presidency. ये चुनाव संसद के 2 सदनों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं और राष्ट्रपति पद और उपाध्यक्ष पद की संरचना को निर्धारित करता है. For this notification is issued by the President of India. इसके लिए भारत एक राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी करता है. The electoral process begins as soon as the notification is issued. अधिसूचना जारी होते ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है. Constituencies means निर्वाचन क्षेत्र. For the purpose of elections to the Lok Sabha, the country is divided into 543 constituencies or small divisions. लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों या छोटे मंडलों में विभाजित किया गया है. एक constituency
is the geographical area that an elected candidate represents. एक निर्वाचन क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसका एक निर्वाचित उम्मीदवार प्रतिनिधित्व करता है. Constituencies are created on the basis of the size of the populations. जनसंख्या के आकार के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है. Every constituency elects one representative. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है. There are some reserved constituencies from which only those candidates belonging to the scheduled caste or scheduled tribes can contest elections. कुछ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां से केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं. Selections of candidates means उम्मीदवारों का चयन. Any Indian citizen who is registered as a voter and is not less than 25 years of age is eligible to contest elections to the Lok Sabha or state legislative assemblies. कोई भी भारतीय नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है और 25 वर्ष से कम आयु का नहीं है, वह लोकसभा या राज्यसभा विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र है. फॉर द राज्यसभा द एज शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स. राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. द कंस्टेंटेंट शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एंड एन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. प्रतियोगी विकटचित्र और अनुमोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए. He should not hold any office of profit under the government of India or the government of any state. उसे भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए. The Elections Commission announces the last date for filling of nominations paper. चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख घोषणा की. पार्टी candidates and independent candidates not affiliated to any political party file their nominations papers on or before these date. पार्टी के उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध उम्मीदवार नहीं, इन तारीख को या उससे पहले अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं. Different political parties select their candidates based on various considerations and then announce their names. विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न विचारों के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं और फिर उनके नामों की घोषणा करते हैं. Candidates also have the freedom to withdraw their nominations whenever they wish to before the date fixed for this purpose. उम्मीदवारों को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तिथि से पहले जब भी वे चाहें अपना नामांकन वापस लेने की स्वतंत्रता है. Scrutiny means जांच. The Elections Commission thoroughly checks and scrutinize the nominations papers submitted by the candidates. चुनाव आयोग उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्रों की पूरी तरह से जांच करता है. Nominations papers with incorrect information are declared invalid. गलत जानकारी वाले नामांकन पत्र अवैध घोषित किए जाते हैं. After rigorously going through every nomination paper, the returning officers republishes the list of contesting candidates from various constituencies. प्रत्येक नामांकन पत्र का कड़ाई से अध्ययन करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करता है. Allocations of symbols means चुनाव चिन्हों का आवंटन.
The elections commissions approve and allocates election symbols to all political parties. चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का अनुमोदन और आवंटन करता है. While allocating symbols, the elections commissions make sure that no two political parties or independent candidates have the same or almost similar symbols, as it may confuse or mislead the voters. चुनाव आयोग प्रतीकों का आवंटन करते समय यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी दो राजनीतिक दलों या स्वतंत्र उम्मीदवारों के पास समान या लगभग समान चिन्ह ना हो, क्योंकि ये मतदाताओं को भ्रमित और संदेह में कर देते हैं. The following images show symbols of some political parties. निम्नलिखित चित्र कुछ राजनीतिक दलों के प्रतीक दिखाई दिए गए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, मतलब तृणमूल कांग्रेस. इलेक्शंस मैनिफेस्टोस मीन्स चुनाव घोषणा पत्र. Elections manifestos give programs and policies that a political party promises to implement if voted to power. चुनाव घोषणा पत्र ऐसे कार्यक्रम और नीतियां देते हैं जिन्हें एक राजनीतिक दल सत्ता में आने पर लागू करने का वादा करता है. Political parties bring out their manifestos at the time of elections. चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करता है. Manifestos are important in indicators that the voters can use for judging the objectives of a political party. घोषणा पत्र महत्वपूर्ण संकेतक है जिसका उपयोग मतदाता किसी भी राजनीतिक दल के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए कर सकता है. The programs and policies contained in the manifestos tell the people about a political party's view on major national and international issues and the steps that the party promises to undertake for welfare of the people. घोषणा पत्र में निहित कार्यक्रम और नीतियां लोगों को प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक राजनीतिक दल के दृष्टिकोण और उन कदमों के बारे में बताती है जो पार्टी लोगों के कल्याण के लिए करने का वादा करती है. People can question the party or the candidate if it fails to implement its elections manifesto. लोग पार्टी या उम्मीदवार से सवाल करते हैं अगर वह अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने में विफल रहता है. Campaigning is the process by which a candidate tries to persuade voters to vote for her or him rather than the rival contestants. चुनाव प्रचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी प्रतियोगियों के बजाय मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए मनाने की कोशिश करता है. It is done through meetings, speeches, displays of banners, etc. Campaigning must stop 48 hours before polling. यह बैठकों, भाषणों, बैनरों के दर्शन आदि के माध्यम से किया जाता है. मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद कर देना चाहिए. Polling means मतदान. Voters go to the polling booths, example places marked for voting, and cast their vote through a secret ballot. मतदाता मतदान केंद्रों मीन्स अर्थात मतदान के लिए चिन्हित स्थान पर जाते हैं और गुप्त मतदान के माध्यम से अपना वोट डालते हैं. Every person whose name is on the voter list of names of those who are going to vote in political constituency
can go to the polling booth with his photo identity card to cast his vote. प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है, जैसे उन लोगों के नामों की सूची जो किसी राजनीतिक क्षेत्र में मतदान करने जा रहे हैं, अपना वोट डालने के लिए अपने फोटो पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। द फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज मीन्स टू चेक चीटिंग और इम्पर्सेशंस। फोटो पहचान पत्र धोखाधड़ी या प्रतिरूपण की जांच के लिए होता है। Earlier ballot boxes are used to cast votes manually. पहले मत पेटियों का उपयोग मैनुअल रूप से वोट डालने के लिए किया जाता था। When elections were over, the ballot boxes were sealed and taken to counting stations. जब चुनाव समाप्त हो गए तो मत पेटियों को सील कर दिया गया और मत गणना केंद्रों पर ले जाया गया। Since 2004, electronic voting machines (EVMs) are being used in most places in our country to record votes. 2004 के बाद से OER देश में वोट अभिलेख करने के लिए अधिकांश स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, जिसे हम EVM का नाम दिया गया है, उसका हम प्रयोग करते हैं। EVMs save time and cost of elections and simplify the process of counting the votes. EVM से चुनाव का समय और खर्च बचता है और मत गणना की प्रक्रिया आसान होती है। काउंटिंग एंड डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट्स मीन्स मत गणना एवं परिणामों की घोषणा। Counting of votes takes place at a centralized place under heavy security arrangements on a day fixed by elections commissions. मतगणना चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिन को भारी सुरक्षा व्यवस्था के तहत केंद्रीकृत स्थान पर होती है। The counting center functions under the supervisions and directions of the returning officers to the constituency. मतगणना केंद्र निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर्स की देखरेख और निर्देशन में कार्य करता है। कैंडिडेट्स एंड देयर ऑथोराइज्ड अगेंस्ट आर अलाउ एंट्री इनसाइड द सेंटर ड्यूरिंग द काउंटिंग। मतगणना के दौरान उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों को केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति है। After the process of counting is over, the returning officials declares the name of the winner. Example: the candidates who has secured the maximum number of votes. मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी विजेता के नाम की घोषणा करता है, यानी इस उम्मीदवार के नाम की घोषणा करता है जिसने सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं। इलेक्शंस पेटिशंस मीन्स चुनाव याचिका। इलेक्शंस पेटिशंस refers to the procedure for challenging the results of an elections. एक चुनाव याचिका चुनाव के परिणाम को चुनौती देने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। It can be filed before the concerned high court of a candidate or a voter alleges corrupt practice adopted in the elections of process. यह संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष एक उम्मीदवार या मतदाता द्वारा चुनाव प्रक्रिया में अपनाई गई भ्रष्ट प्रथाओं का आरोप लगाते हुए दायर किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ इलेक्शंस मीन्स चुनाव के प्रकार। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं: जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म्स इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस मीन्स आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। जनरल इलेक्शंस मीन्स आम चुनाव आर हेल्ड when the legislatures लोक सभा और legislative assemblies complete its terms of 5 years.
आम चुनाव तब होते हैं जब विधानमंडल, लोकसभा या विधानसभा 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करती है। All the members of legislatures are elected through these elections. इन चुनावों के माध्यम से विधायिका के सभी सदस्य चुने जाते हैं। As it is widely spread, it costs a huge amount and it is taken seriously by the voters and contesting candidates and the political parties. चूँकि यहाँ व्यापक रूप से फैला हुआ है, इसलिए इसकी एक बड़ी राशि खर्च होती है और इसे मतदाताओं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। मिड टर्म इलेक्शंस मीन्स मध्यावधि चुनाव। मिड टर्म इलेक्शंस टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 years टर्म्स इन केस ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स। कुछ समस्याओं के मामले में 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले हो जाते हैं। दिस कैन हैपन व्हेन द गवर्नमेंट इन पावर फेल्स टू प्रूव मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर्स ड्यूरिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दैट इज पास्ड अगेंस्ट इट इज द हाउस। यह तब हो सकता है जब सत्ता में सरकार सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायिका में बहुमत साबित करने में विफल हो जाती है। द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन होल्ड द ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 5 years। नवनिर्वाचित सरकार अगले 5 वर्षों के लिए पद संभाल सकती है। वाई इलेक्शंस आर हेल्ड इन पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी टू फिल ए वैकेंसी क्रिएटेड बाय द सडन डेथ और resignations of an elected representative। वाई इलेक्शंस मीन्स उपचुनाव। उपचुनाव किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु या त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए आयोजित किया जाता है। द न्यूली इलेक्टेड कैंडिडेट्स कंटिन्यूज इन ऑफिस ओनली टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस टेक प्लेस। नवनिर्वाचित उम्मीदवार अगले आम चुनाव होने तक ही पद पर बना रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स राजनीतिक दल। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरली डिसाइड टू एंटर पॉलिटिक्स एंड हु एस्पायर टू रन द गवर्नमेंट इफ इलेक्टेड टू पावर। एक राजनीतिक दल उन लोगों का समूह है जो स्वेच्छा से राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं और जो सत्ता में आने पर सरकार चलाने की इच्छा रखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। लोकतंत्र में कई राजनीतिक दल होते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ ए सेट ऑफ व्यूज ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज लाइक द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, ऑन रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज, on economic issues like inflation, loans to farmers, etc. लोकतंत्र में कई राजनीतिक दल होते हैं। देश की विदेश नीति, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर महंगाई, किसानों को ऋण आदि जैसे आर्थिक मुद्दों पर हर राजनीतिक दल के विचारों का एक समूह होता है। A person support the party which has the view most acceptable to him or her। एक व्यक्ति उस पार्टी का समर्थन करता है जो उसे सबसे अधिक स्वीकार्य है। Countries around the world have different party systems। दुनिया भर के देशों में अलग अलग पार्टी होती हैं। Some like China have a single party system। कुछ जैसे चीन में एकल दलीय प्रणाली है। Here the people of the country have a limited choice of candidates। यहाँ देश के लोगों के पास उम्मीदवारों के सीमित विकल्प हैं। All the candidates are from the same party and the party has a tremendous power which it can at times misuse to crush the freedom of the people। सभी उम्मीदवार एक ही पार्टी से हैं जिसके और पार्टी के पास ज़बरदस्त है
जो कभी कभी लोगों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए दुरुपयोग कर सकते हैं। Some countries like the United States of America USA and the United Kingdom have the two-party system. शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ देशों में जो दो दलीय प्रणाली है। In the USA, people choose candidates from either the Democratic Party or the Republican Party. संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को चुनते हैं। The electorate selects a party based on her stand. The party takes on different issues. मतदाता विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के रुख के आधार पर एक पार्टी का चयन करता है। Countries like India have a multi-party system. भारत जैसे देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। Here the electorate can choose from several parties, each with its own agenda or plan of action for tackling issues facing the nation. यहाँ मतदाता राष्ट्र के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए कई दलों में से चुन सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक एजेंडा या कार्य योजना होता है। In India, there are two categories of parties, national and regional. भारत में दो दलों की दो श्रेणियां हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। National parties have a base in 4 or more states, while regional parties contains elections mainly from their respective states or regions. राष्ट्रीय दलों का आधार 4 या अधिक राज्यों में है, जबकि क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से अपने अपने राज्यों या क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं। As on 2 September 2016, we have 7 recognized national parties, namely All India Trinamool Congress, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी। 2 सितंबर 2016 तक हमारे पास 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं: अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। As on the same date, 2 September 2016, we have 48 recognized regional parties, of which आम आदमी पार्टी, असम गण परिषद, विजू जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी एंड शिवसेना आर क्वाइट पॉपुलर। उसी तारीख को 2 सितंबर 2016 को हमारे पास 48 मान्यताएं प्राप्त क्षेत्रीय दल हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी, अन्ना द्रमुक, असम गण परिषद, विजू जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और शिवसेना काफ़ी लोकप्रिय है। रीजनल पार्टीज आर इम्पोर्टेंट एज दे आर कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ देयर स्टेट और कम्युनिटी एंड दे नो देयर नीड्स बेस्ट। क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने राज्य या समुदाय के कल्याण से संबंधित हैं और वे अपनी ज़रूरतों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। Through these regional partners, the central government gets to understand the situations in the various regions. इन क्षेत्रीय भागीदारों के माध्यम से केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों को समझती है। रोल ऑफ अपोजिशंस मीन्स विपक्ष की भूमिका। द अपोजिशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंस रोल इन ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में विपक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। It keeps check on the government policies, keeping in mind the welfare of the country and the people. यह देश और लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकारी नीतियों पर नज़र रखता है।
Opposition parties create public opinions by holding demonstrations, rallies and public meetings. विपक्षी दल धरना प्रदर्शन, रैलियां और जनसभाएं कर जनपद बनाते हैं. Coalitions government means गठबंधन सरकार. In a multi-party system, a single party sometimes may not secure the majority required to form of government. बहुदलीय व्यवस्था में एक दल कभी कभी सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर पाता है. इन सच एज केस सम पार्टीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ऐसे में कुछ दल मिलकर सरकार बनाते हैं. सच ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए कोalitions गवर्नमेंट. ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है. द बिगेस्ट पार्टी इन coalitions लीड द coalitions. गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन का नेतृत्व करती है. बिफोर ज्वाइनिंग द coalitions पार्टीज होल्ड डिस्कशंस एंड एग्री अपॉन ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. गठबंधन में शामिल होने से पहले पार्टियां चर्चा करती हैं और एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमत होती हैं. दीज प्रोग्राम्स outlines the minimum objectives of the coalitions government. यह कार्यक्रम गठबंधन सरकार के न्यूनतम उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करता है. In India, coalitions government was first formed in 1977 with the Janata Party forming the government as a result of the merger of many parties. भारत में गठबंधन सरकार पहली बार 1977 में बनी थी, जिनमें जनता पार्टी ने कई दलों के विलय के परिणामस्वरूप सरकार बनाई थी. इन द 13th लोकसभा ऑफ 1999, ए coalitions ऑफ 13 पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बीजेपी नोन एज द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर. 1999 की 13वीं लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व में 13 राजनीतिक दलों के गठबंधन, जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में जाना जाता है, केंद्र सरकार उन्होंने बनाई थी. द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस वाज द रूलिंग कोalitions इन 2013 विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए लीडर. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सत्तारूढ़ गठबंधन था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता थी. ए coalition गवर्नमेंट हैज सम एडवांटेज सच एज. एक गठबंधन सरकार के कुछ फायदे हैं, जैसे नंबर 1, इट रिप्रेजेंट्स वाइड पब्लिक ओपिनियन बाय रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्टीज. यह विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करके व्यापक जनपद का प्रतिनिधित्व करता है. नंबर 2, इट एडॉप्ट्स ए consensus-based approach that avoids political confrontations. यह एक आम सहमति आधारित दृष्टिकोण अपनाता है जो राजनीतिक टकराव से बचा जाता है. It has its disadvantages too. Such a government is prone to disagreements and conflicts among the allies as their basic ideologies are generally different. उसके नुकसान भी हैं. ऐसी सरकार सहयोगियों के बीच सहमति और संघर्ष के लिए प्रवण होती है, क्योंकि उनकी मूल विचारधाराएं आमतौर पर भिन्न होती हैं. This might lead to sharp conflicts and delay in implementations of some people-friendly policies of the government. इससे तीखे संघर्ष हो सकते हैं और सरकार की कुछ जनहितैषी नीतियों के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है. थैंक यू स्टूडेंट. दिस चैप्टर इज completed.